हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टीजीटी पीजीटी आर्ट स्टडी क्लासेस। तो मैं रमेश चतुर्वेदी आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी में स्थित है। ऑप्शन है सतपुड़ा, हिमालय, नीलगिरी या रामगढ़। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, रामगढ़। तो अन्य तथ्य है, जोगीमारा की गुफा मध्य प्रदेश की भूतपूर्व सरगुजा रियासत के अमरनाथ नामक स्थान पर नर्मदा नदी के उद्गम स्थल रामगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित है। यहाँ पर दो गुफाएं पास पास हैं, जिसमें से एक गुफा सीता बोंगरा तथा या सीता लागड़ा नाम की है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम या कंपटीशन एग्ज़ाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो या डाउट क्लियर करना हो या ऑनलाइन टेस्ट देना हो, प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना हो, तो आप लोग मात्र 399 रुपये प्रतिमाह में ये सारी सुविधा प्राप्त कर सकते हो। और इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 88 086 89 105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा आप सारी सुविधा ले सकते हो। और इस सुविधा को आप किसी भी माह में एग्ज़ाम के पैटर्न को चेंज भी कर सकते हो। तो अधिक जानकारी के लिए आप लोग संपर्क करें। सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जोगीमारा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, पंचमढ़ी, महाराष्ट्र या औरंगाबाद। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, मध्य प्रदेश। तो जोगीमारा की गुफाएं जो हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अन्य तथ्य है, जोगीमारा की गुफा मध्य प्रदेश की भूतपूर्व सरगुजा रियासत जिले की 10वीं शताब्दी में डंडोर तथा रामायण काल में झारखंड कहा जाता था। अमरनाथ नामक स्थान पर नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर रामगढ़ की पहाड़ियों में यह स्थित है। यहाँ दो गुफाएं पास पास हैं। एक गुफा है सीता बोंगरा या सीता लागड़ा नाम से जाना जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जोगीमारा के गुफा की लंबाई कितनी है। ऑप्शन है 10 फीट, 6 फीट, 16 फीट या 7 फीट। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, 10 फीट। तो जोगीमारा गुफा की लंबाई जो है वो 10 फीट है। अन्य तथ्य है, जोगीमारा गुफा का निर्माण मौर्य काल में हुआ था, जो जैन धर्म से संबंधित है। वर्तमान समय में जोगीमारा गुफा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इसकी लंबाई 10 फीट, चौड़ाई और ऊंचाई जो है 6 फीट है। यहाँ पर सबसे प्राचीन भित्ति चित्रों का निर्माण सफ़ेद चूने पत्थर पर कराया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भित्ति चित्रण की कला भारत में कहाँ से प्रारंभ हुई है। ऑप्शन है जनता से, वैदिक काल से, बौद्ध धर्म से या जोगीमारा से। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, जोगीमारा से। तो भित्ति चित्रण की कला भारत में जोगीमारा से प्रारंभ हुई है। अन्य तथ्य है, जोगीमारा की गुफा के छतों पर लाल रंग से भित्ति चित्रकारी की गई है, जिनका धरातल सफ़ेद रंग का है। और भारत में सबसे प्राचीन भित्ति चित्रण का उदाहरण यहीं से प्राप्त होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जोगीमारा के चित्र बने हैं। ऑप्शन है छत पर, लाल पृष्ठभूमि पर या सफ़ेद पृष्ठभूमि पर या पीली पृष्ठभूमि पर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, छत पर। तो जोगीमारा के चित्र छत पर बने हैं। अन्य तथ्य है, जोगीमारा की गुफा वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में स्थित है। इस गुफा का निर्माण मौर्य काल में हुआ था। यहाँ पर सबसे प्राचीन भित्ति चित्र का उदाहरण प्राप्त हुआ है। इन चित्रों का निर्माण चूने पत्थर के बने छतों पर किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है, जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में या आंध्र प्रदेश में। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, छत्तीसगढ़ में। तो जोगीमारा गुफा जो है छत्तीसगढ़ में है। अन्य तथ्य है, जोगीमारा की गुफा मध्य प्रदेश जो कि अब छत्तीसगढ़ में है, भूतपूर्व सरगुजा रियासत जिसे 10वीं शताब्दी में डंडौर तथा रामायण काल में झारखंड कहा जाता था, के अमरनाथ नामक स्थान पर नर्मदा नदी के उद्गम स्थल रामगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जोगीमारा गुफा में ईसा से कितने वर्ष पूर्व के चित्र मिलते हैं? ऑप्शन है 300 ईसा पूर्व, 105 ईसा पूर्व, 160 ईसा पूर्व, 270 ईसा पूर्व। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, 300 ईसा पूर्व। तो जोगीमारा गुफा में ईसा से 300 ईसा पूर्व के चित्र मिलते हैं। अन्य तथ्य हैं, डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार इस गुफा के लेख 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं और यहाँ से चित्रों की शैली राम समकालीन भरहुत और सांची की मूर्तिकला से सभ्यता रखती है से साम्यता रखती है। कुछ विद्वानों में इन गुफाओं एवं इन विषयों को लेकर मतभेद है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जोगीमारा के चित्र बने हैं छत पर, लाल पृष्ठभूमि पर, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर या पीली पृष्ठभूमि पर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, छत पर। तो जोगीमारा के चित्र बने हैं छत पर। अन्य तथ्य है, जोगीमारा की गुफा छत्तीसगढ़ में सरगुजा की रामगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। भारत में सर्वाधिक प्राचीन भित्तिचित्र 300 ईसा पूर्व प्राप्त हुए हैं, यहीं से ये मिले हैं और यहाँ से कुल 7 चित्र प्राप्त हुए हैं जो जैन धर्म से संबंधित हैं। इन चित्रों की पृष्ठभूमि सफ़ेद रंग की है और इनके निर्माण में लाल व सफ़ेद रंगों का प्रयोग हुआ है और इन चित्रों का निर्माण वाराणसी के चित्रकार रूपदक्ष देवदीन ने किया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अजंता की कौन सी गुफा अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है 29 गुफाएं, 5 चैत्य, सभी विहार या श्री फारगुसन द्वारा संख्या दी गई है। तो नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प चुनना है। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, 1, 2 और 4, यानी 1 वाला सही है, 2 वाला और 4 नंबर वाला सही है। तो अन्य तथ्य है, अजंता फरदारपुर ग्राम से 6.5 किलोमीटर दूरी पर महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इन गुफाओं की खोज जॉन स्मिथ व उनके दल द्वारा सन 1819 ईस्वी में किया गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं में गुफा संख्या में फाइटिंग बुल विषय पर एक चित्रकारी है। इसका ऑप्शन है 2, 9, 10 या 1। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, पहली गुफा में। तो अजंता गुफाओं में गुफा संख्या 1 में फाइटिंग बुल विषय पर एक चित्रकारी है। तो अन्य तथ्य है, अजंता गुफा संख्या 1 में फाइटिंग बुल यानी बैलों की लड़ाई के विषय पर चित्रकारी की गई है। अजंता गुफा संख्या 1 के एक दीवालगीर यानी ब्रैकेट के ऊपरी भाग पर सांडों की लड़ाई का सुंदरता से अंकन किया गया है। चित्र में अत्यधिक गति, सुडौलता एवं बल है और अजंता गुफा संख्या 1 के खंभों पर सुंदर खुदाई की गई है और गर्भगृह में 20 फीट चौड़े चबूतरे पर भगवान बुद्ध की धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में विशाल प्रतिमा बनी है। गुफा संख्या 1 500 ईसा पूर्व से 625 ईसा पूर्व के मध्य बना है। इसमें कुल चित्र वाकाटक साम्राज्य के अंतिम वर्षों में एवं कुछ चित्र चालुक्य राजाओं के समय के बने हैं। अजंता गुफा संख्या 1 में चित्र शिवी जातक की कथा, वज्रप्राण, पद्मपाणि बोधिसत्व, मारविजय, नागराज शंखपाल, नागराज की सभा, चालुक्य
राजा पुत्र केसियन सेकंड के दरबार में ईरानी और राजदूत, श्रावस्ती का चमत्कार और महाजनक का वैराग्य, नृत्यवादन, बैलों की लड़ाई, चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या, नंद तथा सुंदरी की कथा, नृत्यवादन और अवलोकितेश्वर बोधिसत्व, ईरानी दैत्य, काली राजकुमारी, श्रावस्ती का चमत्कार आदि है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं में गुफा संख्या किस में माणासन राजकुमारी नामक आकृति की चित्रकारी की गई है? ऑप्शन है 1, 16, 17 या 9। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी 16। तो अजंता गुफाओं में गुफा संख्या 16 में माणासन राजकुमारी नामक आकृति की चित्रकारी की गई है। अन्य तथ्य है, माणासन राजकुमारी नामक आकृति की चित्रकारी अजंता के गुफा संख्या 16 में की गई है। अजंता गुफा संख्या 16 का माणासन राजकुमारी यानी मरती राजकुमारी सबसे उत्कृष्ट चित्र है, जिसमें करुणा की पराकाष्ठा है। माणासन राजकुमारी के चित्र के विषय में ग्रिफिथ्स महोदय का मत है कि फ्लोरेंस का चित्रकार इससे अच्छा रेखांकन कर सकता है और वेनिस का कलाकार अच्छे रंग भर सकता था, किंतु दोनों में से कोई इससे सुंदर भाव का प्रदर्शन नहीं कर सकता था। तथा माणासन राजकुमारी बुद्ध के भाई नंद की पत्नी सुंदरी है, जिसकी ऐसी दशा नंद के भिक्षु बन जाने पर अपना मुकुट एक सेवक के द्वारा सुंदरी के पास सूचना के अभिप्राय से भेजने पर हुई थी। अजंता के गुफा संख्या 16 के प्रसिद्ध चित्र माया देवी का स्वप्न, नंद की दीक्षा, हस्त जातक, महा उमग्र जातक नंद कुमार का वैराग्य, बुद्ध उपदेश, सुजाता की कहानी, नंद कुमार का वैराग्य या भिक्षु होना, अजात शत्रु व बुद्ध की भेंट, बुद्ध की पाठशाला, बुद्ध के गृह त्याग का दृश्य, सुजाता की खीर, राजगृह की गलियों में भिक्षा पात्र लिए बुद्ध, आषाढ़ में गौतम की प्रथम तपस्या इत्यादि है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं की चित्रकारी में से किस चित्रकारी में हाथी भगवान बुद्ध का प्रतिरूपण करते हैं? ऑप्शन है चंदता जातक, पदपाणि, गंधर्व या यार्विजय। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए चंदता जातक। तो अन्य तथ्य है, अजंता गुफा की चित्रकारी में चंदता जातक या छंदत जातक चित्रकारी में हाथी भगवान बुद्ध की प्रतिरूपण करते हैं। अजंता की गुफा संख्या 10 में छंदत जातक की कथा चित्रित है। चित्रकारों ने घने जंगल में हाथियों को जल क्रीड़ा में मग्न अंकित किया है। दूसरी ओर जंगल में व्याघ्र प्रवेश करते हैं और छंदत रूपी बोधिसत्व स्वयं उनके आगे समर्पण कर देते हैं। गुफा संख्या 16 में अजंता के हस्त जातक चित्र अंकित हैं। कथा अनुसार पूर्व जन्म में बोधिसत्व ने शक्तिशाली हाथी के रूप में जन्म लिया था और बियाबान जंगल में अकेले रहा करते थे। हस्त जातक कथा में भगवान बुद्ध को हाथी के रूप में चित्रित किया गया है तथा अजंता गुफा संख्या 2 में छंदवादी जातक भगवान बुद्ध को मुनि के रूप में चित्रित किया गया है। अजंता गुफा संख्या 1 में बोधिसत्व पदपाणि भगवान बुद्ध के हाथों में कमल फूल चित्रित है। कमल का फूल वैभव का प्रतीक है। अजंता की गुफा संख्या 10 में प्रसिद्ध चित्र छंद जातक छा यानी दांतों वाले हाथी का चित्र है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं के परिसर में 30 गुफाएं हैं। इनमें से 5 गुफाएं यानी कि गुफा संख्या चैत्य दूर छोर पर स्कूल के साथ प्रार्थना अंकित है। तो ऑप्शन है 9, 10, 9, 10, 16, 16, 19, 9, 10, 19, 26, 29, 1, 2, 16, 17, 30
7, 10, 13 और 26, 29। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी 9, 10, 19, 26 और 29। तो अजंता की गुफाओं के परिसर में 30 गुफाएं हैं। इनमें से 5 गुफाएं यानी कि गुफा संख्या 9, 10, 19, 26, 29 चैत्य है। चैत्य का मतलब होता है दूर छोर पर स्कूल के साथ प्रार्थना होता है। तो अन्य तथ्य है अजंता की 30 गुफा में 5 गुफाएं चैत्य गुफा हैं, यानी 9, 10, 19, 26 और 30। तो अजंता में 25 विहार गुफाएं हैं। वर्तमान में अजंता की 6 गुफाओं में 9, 10, 16, 17, 1, 2 गुफा में चित्र मिलते हैं और अजंता की गुफा संख्या 217 में नीले रंग का प्रयोग किया गया है तथा अजंता की गुफा की चरम उपलब्धि नारी चित्रण है। अजंता की गुफा संख्या 1 में काली राजकुमारी चित्र में सिंदूरी रंग भरा गया है। गुफा संख्या 2 का चित्र है अजातशत्रु की पत्नी में भी सिंदूरी रंग भरा गया है। गुफा संख्या 16 का चित्र राजभवन में रानी में भी सिंदूरी रंग भरा गया है। भारत की शास्त्रीय कला अजंता कला को कहते हैं। अजंता में 547 जातक कथाएं चित्रित हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 1819 ईस्वी में अजंता गुफाओं की खोज किसने की थी? ऑप्शन है सर जॉन स्मिथ, दयाराम साहनी, विलियम एरिक्सन या अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये सर जॉन स्मिथ। तो 1819 ईस्वी में अजंता गुफाओं की खोज सर जॉन स्मिथ ने की थी। तो अन्य तथ्य है अजंता गुफाओं की खोज सर्वप्रथम 1819 ईस्वी में जॉन स्मिथ ने की थी। अजंता गुफाओं को सबसे पहले ह्वेंगसांग ने देखा था। अजंता गुफाओं के भित्तिचित्रों की अनुकृतियां सर्वप्रथम रॉबर्ट गिल ने बताया। अजंता भित्तिचित्रों की रचना गुप्त राजवंश के शासनकाल में हुई है। अजंता गुफा के सबसे प्राचीन चित्र गुफा संख्या 9 व 10 में पाए जाते हैं। अजंता गुफा में 2 प्रकार की गुफाएं हैं। नंबर 1 है विहार गुफाएं, नंबर 2 है चैत्य गुफाएं। बुद्ध अपने उपदेश मुख्य रूप से पाली भाषा में देते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अजंता के किस गुफा मंदिर में प्रसिद्ध भित्तिचित्र बोधिसत्व पद्मपाणि चित्रित किया गया है? तो ऑप्शन है गुफा संख्या 21, गुफा संख्या 30, गुफा संख्या 26, गुफा संख्या 1। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी गुफा संख्या 1। तो अजंता के गुफा संख्या 1 में प्रसिद्ध भित्तिचित्र बोधिसत्व पद्मपाणि चित्रित किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अजंता की गुफा संख्या 26 में बनी महापरिनिर्वाण मूर्ति बुद्ध के जीवन के किस घटना से संबंधित है? तो ऑप्शन है जन्म, विवाह, घर छोड़कर जाना या मृत्यु। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी मृत्यु। तो अजंता की गुफा क्रमांक 26 में बनी महापरिनिर्वाण मूर्ति बुद्ध के जीवन के मृत घटना से संबंधित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अजंता गुफाओं में कितनी शैली मिल सकती है? ऑप्शन है 12, 15, 20 या 5। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी 20। तो अजंता गुफाओं में 20 शैली मिल सकती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पत्थर की मार विजय मूर्तिकला किस गुफा संख्या में स्थित है? ऑप्शन है 15, 20, 26 या 10। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी 26। तो पत्थर की मार विजय मूर्तिकला 26 गुफा संख्या में स्थित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पद्मपाणि चित्र में बुद्ध ने किस रंग कमल धारण किया है? ऑप्शन है पीला कमल, नीला कमल, गुलाबी कमल या लाल गुलाब। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी नीला कमल। तो पद्मपाणि चित्र में बुद्ध ने नीला कमल धारण किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पद्मपाणि चित्र का नाम पद्मपाणि है क्योंकि ऑप्शन है बंदर, पक्षियाँ और किन्नार, हाथ में कमल, रंग और संरचना या सुशोभित ताज। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी
हाथ में कमल। तो पद्मपाणि चित्र का नाम पद्मपाणि इसलिए है क्योंकि हाथ में कमल है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं हीनयान दृष्टिकोण को दर्शाती हैं? ऑप्शन है ये 17, 19, 20, 1, 2, 16, 8, 9, 10, 12, 13 और 15। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी 1, 2 और 16। तो निम्नलिखित में से 1, 2 और 16 गुफाएं जो हैं वो हीनयान दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अजंता के भित्ति चित्रों में निम्नलिखित में से किस गुण की कमी है? ऑप्शन है रेखीय परिदृश्य की, परिप्रेक्ष्य के बहुतायत की, गतिशीलता की, सम्मुखीयता नियम या लॉ ऑफ फ्रंटलिटी की। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये रेखीय परिदृश्य की। तो अजंता के भित्ति चित्रों में रेखीय परिदृश्य की गुण की कमी है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित हैं? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। ऑप्शन है बाघोर, कृष्णा, नर्मदा या गंगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये बाघोर। तो अजंता गुफाएं बाघोर नदी के तट पर स्थित हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अधिकांश अजंता गुफाओं को कब चित्रित किया गया था? दिए गए विकल्प से पहचान करें। ऑप्शन है वैदिक काल, वज्रयान काल, हीनयान काल, महायान काल। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी महायान काल। तो अधिकांश अजंता गुफाओं को महायान काल में चित्रित किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अजंता की गुफा संख्या 17 से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है बेशंतर जातक, महाजनक जातक, हंस जातक या महाकवि जातक। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी हंस जातक। तो निम्नलिखित में से हंस जातक अजंता की गुफा संख्या 17 से संबंधित नहीं है, बाकी अन्य ऑप्शन हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ है? तो ऑप्शन है बाघ, जोगीमारा, सिंघनपुर या एलिफेंटा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी जोगीमारा। तो अजंता के भित्ति चित्रों से पहले जोगीमारा गुफा में भित्ति चित्रण हुआ है। तो अन्य तथ्य है जोगीमारा गुफाओं की चित्रकारी अजंता की गुफा परंपरा की महत्वपूर्ण शुरुआत है। यहाँ के चित्र अजंता की आरंभिक गुफाओं के समान सुंदर हैं। इन चित्रों में भवनों जैसी आकृतियाँ सांची एवं भरहुत से मिलती जुलती हैं। इसी कारण विसेंट स्मिथ ने इन्हें प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के पहले का माना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता की किस गुफा में है? ऑप्शन है गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 10 या गुफा संख्या 17। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी गुफा संख्या 1। तो बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र जो है अजंता की गुफा संख्या 1 में है। अन्य तथ्य है अजंता की पहली गुफा का निर्माण 500 ईसा पूर्व से 625 ईसा पूर्व में हुआ है। इस गुफा के अंदर अनेक चित्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें वज्रप्राणि, शिव जातक की कथा, पद्मपाणि बोधिसत्व, चालुक्य राजा पुलकेशियन द्वितीय के दरबार में ईरानी राजदूत श्रावस्ती का चमत्कार आदि चित्रित हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं की खोज कब हुई है? ऑप्शन है 1850, 1819, 1908 या 1918। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी 1819। तो अजंता गुफाओं की खोज 1819 ईस्वी में हुई थी। अन्य तथ्य है अजंता की इतनी महत्वपूर्ण कलाकृतियां लगभग 1000 वर्षों तक कला जगत की अभिज्ञानता का शिकार रहकर अचानक सन 1819 ईस्वी में यह प्रकाश में आई। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर।
तो मित्रों, यहीं पर यह वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपने डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट ज़रूर रखिए और उसे अचीव करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। और अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।